हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4। ओके, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। मीन्स ये है कि आपको वेरीफाई करना है जो नंबर दे रखे हैं साइड में किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पे कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और साइड में इसके क्या दे रखे हैं, इसके जीरोज दे रखे हैं। ठीक है, देयर जीरोज। तो 1/2 इसका जीरो है, 1 इसका जीरो है, कॉमा -2 इसका जीरो है। ठीक है, ऐसे सेकेंड पार्ट भी गिवन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन जैसे इसकी भी होती थी क्वाड्रेटिक की, ऐसी इसकी होती है। ये होती है आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इसमें ए बी सी डी क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। ए कॉफिशिएंट ऑफ x³ है, बी कॉफिशिएंट ऑफ x² है, सी कॉफिशिएंट ऑफ x है, और डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो इसके जो ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, वो उन ज़ीरोज़ को माना जाता है, ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। उसमें कितने होते थे आपके, 2 होते थे, अल्फ़ा और बीटा, और इसमें कितने हैं, 3 हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। क्यों, क्योंकि ये एक क्यूबिक है। ठीक है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी। 3 वैल्यूज़ होंगी तो वो अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में होंगे। ठीक है, उसमें 2 वैल्यूज़ होती थी, 2 वैल्यूज़ होती थी जो अल्फ़ा बीटा तक ये लिखी जाती थी। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूलेज देखिए ज़ीरोज़ के, जैसे उसमें होते थे सेम इसी तरीके से इसमें भी, उसमें 2 थे, इसमें 3 है। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, b और a क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, b जो है वो x² का कोफिशिएंट है और a जो है वो x³ का कोफिशिएंट है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा बीटा, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन आपस में, प्लस बीटा गामा नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन, तीनों को बीच में प्लस, इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक, नेक्स्ट जो होता है थर्ड, वो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई गामा इज इक्वल टू होता है माइनस के d/a। ठीक है, इधर c क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a तो x³ का ही है, यहाँ पर d क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a तो आपका x³ का ही है। तो ये 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि पूछ रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। पहले उस क्यूबिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन है आपकी 2x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, और साथ में इसके दे रखे हैं ज़ीरोज़ 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि जो 1/2, 1 और -2 दे रखे हैं, ये किसकी वैल्यूज़ हुई, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हुई, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2 यहाँ से। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, और गामा की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम इस इक्वेशंस में जाते हैं। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि वेरीफाई करिए क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो, ये जो ज़ीरोज़ हैं ये इसी के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं वो इसी के ज़ीरोज़ हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को आपकी को ज़ीरो बनाना चाहिए, तभी तो वो उसका ज़ीरोज़ हुआ। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इसको ज़ीरो बनाना चाहिए। और ये अल्फ़ा बीटा गामा जो ज़ीरोज़ हैं वो बेसिकली होती क्या है, x की वैल्यूज़ तो होती हैं, क्योंकि x की जो 3 वैल्यूज़ निकलेंगी वही अल्फ़ा बीटा गामा है। तो हमको क्या करना है कि लेट px इज़ इक्वल टू, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 2। ये px की वैल्यू होगी। अब आपको एक एक करके पुट करके देखना है, यानी कि x की जगह पहले 1/2 रख के देखिए, तो p 1/2। ठीक, तो ये देखिएगा कितना आएगा 2। आपको x की जगह पर वही पुट करना है जो वैल्यू 1/2 का क्यूब, प्लस यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, प्लस 5 और 1/2 और प्लस 2। ठीक है,
आपको क्या करना है, 2 की जगह पर 2, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस लगाया बीच में, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 5 बन जा 5 और 2 का नीचे 2 और प्लस 2, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत शॉर्ट हो रहा है, कट शॉर्ट हो रहा है, उसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। 2 से ये मुझे 4 8 जो है वो 4 टाइम कटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी आ गई, यहाँ पर तो 1/4 आ गया, प्लस इधर भी 1/4 आ गया, इधर 5/2 आ गया, और इधर आ गया 2, तो ये अकेला 2 है, इसके नीचे भी 1 मान लेता हूँ जिससे कि एलसीएम आसानी से लिया जा सके। अब क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, एलसीएम जो आ रहा है 4 4 2 1 का एलसीएम जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम लेना आता ही हुआ, ठीक है। 4 1 जा 4 1 का वो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 4 जा 4 4 2 जा 8, ठीक। क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई, तो ये यहाँ पर ना प्लस का 5x नहीं है, माइनस का है, ज़रा बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, माइनस का है। और तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 5x है ये, और ये आपका माइनस का हुआ यहाँ पर माइनस का हुआ, यहाँ पर माइनस का हुआ, और यहाँ पर ये माइनस का 10 आया, ठीक है, बस इतनी मिस्टेक है। तो ये तो आपके, अब आपको देखते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस वालों को प्लस करना पड़ता है, 8 1 9 और 1 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10, और ये भी माइनस का 10 है तो -10/4 यानी कि 0/4, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपने जब 1/2 पुट किया तो क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, इट मीन्स 1/2 इसका एक क्यूबिक इक्वेशन का आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। सो 1/2 इज़ 1 ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, आपको 1 चेक करना है, बीटा की वैल्यू जो 1 थी, तो आपको अब क्या करना है p1 पुट करके देखना है, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 में आपको 1 पुट करना है, px की वैल्यू ये थी 1 पुट करना है, तो p1 इज़ इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। 2 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और प्लस का 2, ठीक है। 2 1 जा 2 होता है, 1 का 1 माइनस 5 और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, 5 में से 5 कितना आ गया 0, ये भी 0 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया कि ये 1 जो है वो भी इसका एक 0 है, सो 1 इज़ ऑल्सो 0 ऑफ px, ठीक है। अब किसको चेक करना है, आपको चेक करना है -2 को, तो -2 को चेक कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं फिर फटाफट से। तो px जो गिवन है वो कितना है आपका, तो px जो गिवन है इक्वेशन वो गिवन है आपकी 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। आपको चेक करना है वैल्यू को -2 को, ठीक है। तो p -2 को चेक करना है, तो 2 -2 का क्या रखा आपने क्यूब किया, प्लस -2 का आपने क्या किया स्क्वायर किया, -5 x की जगह पर -2, जहाँ जहाँ x है बस वहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, वैल्यू को ओपन कर लेते हैं, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब होता है -8, ठीक है। क्यों -8 क्यों होता है भाई, पता होगा आपको कि आपने क्या किया है -2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, -2 -2 इंटू -2, ठीक है, क्यूब है। तो -2 कितने हो गए 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई -2 और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। एक बात और याद रखना, जब भी आपको पावर जो है वो कैसी मिले ऑड, तो माइनस अगर अंदर है तो आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, और अगर पावर इवन है कितनी भी हो वो 100 102 कितनी भी पावर हो, अगर इवन है तो माइनस जो क्या हो जाता है ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। लेकिन ऑड पावर कितनी भी है, सपोज करो 101 है 99 है, ऑड पावर है तो वो माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका प्लस, अब -2 का स्क्वायर क्योंकि पावर इवन है तो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। अब ये देखो -2 मल्टीप्लाई बाई -5 कितने हो गए प्लस का 10 हो गए +2, ठीक है। अब देखो ये 8 2 जा 16 हो गए माइनस के, ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया और प्लस का 2 हो गया। प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, 10 और 4 14 और 2 16 में से 16 माइनस हो गया, तो ये माइनस का 16 और यहाँ पर प्लस का 16 आ रहा है, मिलके कितने हो गए ये 0 हो गए, ठीक है। यानी कि सो -2 जो है इज़ ऑल्सो 1 0 ऑफ px, ठीक है।
तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में जो लिखे हुए हैं वो इसी के ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पूछा था ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, रिलेशनशिप भी बताना है ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट ऑफ ईच केस में। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, अपनी क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, पी एक्स जो हमने पी एक्स मानी है, पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें इसको कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं, अपनी जनरल इक्वेशन से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। ठीक है, इससे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 2। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बी, तो यहाँ पर कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, क्योंकि साइन भी लेते हैं। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो ये आपका डी की वैल्यू हो गई। अब डी की वैल्यू होने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ में आपको रिलेशनशिप बताना है। तो क्या होता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और गामा को ऐड करना है और इस फॉर्मूले से वेरीफाई भी करना है, दोनों इक्वल आना चाहिए, सो वेरीफाइड। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपने अभी पीछे देखी थी, जो गिवन है ज़ीरोज़ वही अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, पीछे भी लिखा है मैंने। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो इसको भी हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको भी चेक करेंगे, दोनों को चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अल्फ़ा की वैल्यू को हमने रखा यहाँ पे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू को रखा 1 और गामा की वैल्यू को रखा -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं इस साइड को भी। ठीक है, तो इस साइड में अगर देखेंगे तो क्या आएगा आपका, ये तो आपका 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको नहीं छोड़ रहे, ये 1 है और ये आपका -2 है, तो प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2 इज इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये -2 है और ये 1 है, मिलकर कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं आपस में, इज़ इक्वल टू -1/2। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको करना है 1/2 -1 करना है। तो आप सिंपल सा है, इतना इजी तो आप आराम से कर सकते हो कि ये 1 है और ये 1/2 है, मीन्स ये हाफ है, तो माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस का माना जाएगा तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और दूसरी बात माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1 में से जब हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही तो बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो एलसीएम ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, कैसे भी कर सकते हो। इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/2। ठीक है, इतना बेसिक सा वो करना तो आता ही होगा। तो 1/2 आ गया, तो ये कैसा हो गया, वेरीफाइड हो गया, सो इट इज़ वेरीफाइड। ओके, अब एक बात और कि अब हमें करना है नेक्स्ट, अभी तो हमने एक फार्मूले में रख के देखा, हमें तीनों फार्मूले, जो मैंने 3 फार्मूले बताए थे आपको, तीनों फार्मूले में रख कर देखना है। ठीक है, तो तीनों फार्मूले में रख कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा फर्स्ट जो फार्मूला है वो हमने वेरीफाइड कर दिया। अब हम सेकंड को लेकर चलते हैं। सेकंड है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो सी अपॉन ए को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2 और बीटा की वैल्यू जो थी वो थी 1, ये हमने पुट कर दी, प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, ये हमने पुट कर दिया, प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/2, ये हमने पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना था, सी अब देखिएगा -5 है, तो यहाँ पर रख दिया -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये भी हमने रख दी, ये दोनों वैल्यू रख दी। दोनों वैल्यू रखने के बाद दोनों को हमें वेरीफाइड करना है, यानी कि इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, उसे वो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, -2 का जब 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा, इसको करेंगे तो 2 से 2 कट। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस के 5/2 चेक करना है। अब देखो ये है -2, ये है -1, आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ और इसको 5/2 के इक्वल करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा या फिर एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6/2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको दूसरे पेज पे कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब ये माइनस का ये -6 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 ही तो हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, सो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, डन। तो ये आपके एक और पार्ट हो गया। अब आपको अल्फ़ा बीटा गामा के लिए भी करना है, तो नेक्स्ट चेक कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट आपको करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी है 1 है, और गामा की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस का 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का d/a। तो माइनस का d/a के लिए d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू चेक करते हैं, तो d की वैल्यू थी 2 और a की वैल्यू थी 2, तो माइनस का तो लगा ही हुआ है 2/2। ओके, अब इसको करते हैं, ज़रा देखिएगा, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कुछ भी साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो साइन आ जाएगा माइनस का, ऊपर 1 1 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, तीनों वेरीफाइड कर दिए, सो इट इज़ वेरीफाइड। तो हमने इस क्वेश्चन में अब तीनों चीज़ें वेरीफाई कर दी। ठीक है, समझ गए आप। अब आपको करना है इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में जो px गिवन है, ओके, जो हम लेट कर रहे हैं, लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, और जो ज़ीरोज़ गिवन है वो हैं 2, 1, 1। ओके, तो कंडीशन वही है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की हैं। इट मीन्स आप लिख लीजिए यहाँ पर साइड में लिख लीजिए चाहे तो, कि अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गई वो गई 2, बीटा की वैल्यू जो हो गई वो गई 1 और गामा की वैल्यू जो हो गई वो गई 1। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरीफाइड करना है इसको। तो सबसे पहले आपको p अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करना है, p2, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब, सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी के क्वेश्चन में था, 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला माइनस का, ये भी माइनस का है। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 2। देखिएगा 10 और 8 मिलकर कितने हो गए 18, और 16 और 2 दोनों माइनस के, ये मिलकर कितने हो गए 18, तो मिलकर कितने हो गए 0 0 हो गए। सो लिख देना यहाँ पे, सो जो वैल्यू रखी थी 2 इज़ 1 ऑफ 0 ऑफ px। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट पार्ट करना है इसी का, मतलब नेक्स्ट पार्ट नहीं, अब इसी का दूसरे इसको वेरीफाइड करना है, 1 को वेरीफाइड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, p1 रखना पड़ेगा। p1 रखेंगे उसी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, x यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 1 जा 5 होता है माइनस 2, 1 का 1 4 1 जा 4 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, प्लस प्लस वाले आपस में ऐड तो कितने हो गए 6 हो गए, और 4 और 2 माइनस माइनस वाले आपस में ऐड तो 6 हो गए, 0 हो गया। सो यहाँ से भी क्या आ गया, सो ये जो 1 था 1 इज़ ऑल्सो 0 ऑफ px। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, जो थर्ड है वो भी 1 है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट करने की, नेक्स्ट चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो आपके तीनों वेरीफाइड हो गए, आपने 2 को भी वेरीफाई कर दिया, 1 को भी वेरीफाई कर दिया, 2 बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को ABCD वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अपने इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे px जो गिवन था वो था आपका x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद
ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ए एक्स स्क्वायर इससे। तो कंपेयरिंग जब करेंगे ऑन जनरल इक्वेशन विद, अब लिख देता हूँ यहाँ पे विद जनरल इक्वेशन, विद जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। और सी की वैल्यू जो कितनी है वो 5 है, और डी की वैल्यू जो कितनी है वो -2 है। अब देखिएगा ज़रा, -2 ये वैल्यू वगैरह निकल आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्मूला में पुट करना है। पहला फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, इधर देखो 2, इसकी 1, इसकी 1, तो रख लेते हैं 2 + 1 + 1 इज़ इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 लगाया साथ में। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लगाया। 2 1 3 1 4 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया 4, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा ये चेक करना है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, ओके। तो इसको रख लेते हैं सी अपॉन ए। तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 2, तो 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पे बीटा गामा है जो कि 1 और 1 है, 1 × 1, ओके। और ये गामा अल्फ़ा है तो 1 × 2 इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू तो 1 है, ओके। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 इज़ इक्वल टू 5 1 1 की वैल्यू तो 5 ही हो गई, ठीक है। 2 4 1 5, तो ये भी आपकी वेरीफाइड हो गए। सो इट इज़ वेरीफाइड, ओके। अब हम नेक्स्ट अब क्या चेक करना है, अल्फ़ा बीटा गामा नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू क्या होता है माइनस के डी अपॉन ए। तो ज़रा चेक करिए, माइनस का डी अपॉन ए को, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, ठीक है। और ये देखिए माइनस का डी अपॉन ए तो माइनस, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी -2 है, तो यहाँ पर रख दिया आपने -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 जा 2 ही आ गया। तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो ये भी आपका हो गया। सो इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपके पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम कॉमा एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, गिवन नहीं है। और गिवन क्या है विद द सम, सम गिवन है, ठीक है। सम मतलब क्या होता है किसका, जीरोज ऑफ इट्स जीरोज लिखा है ना, यानी कि सम किसका है ऑफ इट्स जीरो, मीन्स ये किसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वही तो सम होता है, ठीक है। ये 2 वैल्यू हुई है उसके। आगे लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी 2 को एक साथ लेना है। वो कौन सा वो होता है वैल्यू, फॉर्मूला कौन सा बनता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, वही तो बनता है कि 2 के प्रोडक्ट, 2 के आपको प्रोडक्ट करके सम भी लेना है उनका, वही तो होता है। और थर्ड जो है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो वैल्यू ही है रेस्पेक्टिवली दे रखी है, यानी ये फर्स्ट की हो गई, ये सेकंड की हो गई, थर्ड की हो गई, ओके। आपको इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इक्वेशन लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हमें ये पता लेट जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉली आर अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये हमने ज़ीरोज़ मान लिए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मान लिए। तो यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 2 गिवन है, ओके, क्योंकि बोल रहा था सम, दूसरा बोला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, मीन्स बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है -7, ठीक है। और नेक्स्ट वो बोल रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू -14 है, ओके।
अब बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वैल्यूज़ पता होने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू होती है 2 वो किसकी होती है, जो 2 वैल्यू निकली है वो होती है आपकी माइनस के b/a की। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा ज़रा, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 2 वो किसकी है, माइनस b/a की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 जो गिवन है वो माइनस के b/a की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि भाई इसका फॉर्मूला माइनस b/a होता है। इसके नीचे 1 मान लूँ मैं। ठीक है, सेम इस कंडीशन से यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, इस वाली को सेकंड को, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 गिवन है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a होती है। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लेता हूँ ताकि ये दोनों एक जैसे देखें। ओके, अब तीसरी जो वैल्यू वो है अल्फ़ा बीटा गामा, जो इधर रखी है -14, जो कि होती है कितनी, माइनस के d/a। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लेता हूँ, तो ये भी आपकी हो गई। अब आप देखिएगा यार, ये इक्वेशन आपको ये मिली, ABC की वैल्यू चाहिए आपको, पहले तो ये इक्वेशन आपको मिली। ठीक है, इक्वेशन जैसी है और ये आपको मिली। आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पर -b/a है, यहाँ पर आपको c/a है, और यहाँ पर आपको -d/a है। तो यहाँ पर अपॉन में आपके 1 आ रहा है, और इधर भी आपके अपॉन में a आ रहा है। इसके भी अपॉन में a, इसके भी अपॉन में a, इसके भी अपॉन में a, और इसके भी नीचे 1 तो ऑन कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू तो 1 है ऑलरेडी। ठीक है, क्लियरली मिल गई। जब देखो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस लग रहा है तो माइनस के 2 होगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इससे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दिस तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d इज इक्वल टू -14। a की वैल्यू तो है ये, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ABCD की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो जनरल इक्वेशन जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है वो क्या होती है आपकी, ax स्क्वायर, px मान लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, तो a की वैल्यू अपने 1 निकाल ली, तो 1 तो आप रखते नहीं, 1 की जगह चलो 1 रख देता हूँ पहले, एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस b की वैल्यू अपने -2 निकाली तो -2 और एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू अपने -7 निकाली तो -7 और x, और d की वैल्यू अपने निकाली 14 तो 14 लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि एक्स क्यूब। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7x, और प्लस तो प्लस ही है, प्लस 14। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो आपको अगर पसंद आया हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।